हमारे साथ आदर्श उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आदर्श जी आपका सूर्य समाचार पर। नमस्कार। आदर्श जी, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है दिल्ली के मुखिया को लेकर कि आखिर दिल्ली में बीजेपी किसको सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। आप एक विशेषज्ञ हैं, राजनीति को अच्छी से समझते भी हैं, आप वो कौन से चेहरे हैं जिसको इस रेस में देखते हैं? देखिए मैडम, इस रेस में ना बहुत से चेहरे हैं। अगर देखा जाए तो इस साल बिहार का चुनाव भी है। अगर आप बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखें तो दिल्ली की लीडरशिप से एक ऐसा नेता तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो जी। सर्वमान्य हो। और मेरे ख्याल से उसमें मनोज तिवारी सबसे बड़ा चेहरा है। आप जिस तरह देखेंगे, अब से कुछ माह पूर्व साल भर पूर्व जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो दिल्ली के 7 सांसदों में से खाली एक ही सांसद ऐसा था जिसका टिकट नहीं कटा। वो था मनोज तिवारी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम था कि पूर्वांचल चेहरा है, हम्म। उनका इतना अपोज भी नहीं हुआ। हम्म। नड्डा जी के सबसे खास माने जाते हैं। अमित शाह जी का भी सपोर्ट उन्हें प्राप्त है। तो मेरे ख्याल हम्म। से कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड मनोज तिवारी हो सकते हैं, एक चौंकाने वाला चेहरा कि उनको विधायक का चुनाव लड़वा के बाद में हम्म। मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए। हम्म। पर अगर देखा जाए तो जो चैलेंज प्रवेश वर्मा जी ने एक्सेप्ट किया था हम्म। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में लड़ना, हम्म। जितना भी विपक्ष है वो मानता था केजरीवाल को हराना मोदी के मुमकिन नहीं, मोदी हम्म। के बस की नहीं है। पर हम्म। ये हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी ने एक्सेप्ट किया तो प्रवेश वर्मा ने करा। ये हम्म। आत्मघाती भी हो सकता था। जैसे आप देखिए, रमेश बिदुलू जी दिल्ली के बड़ा चेहरे थे, हम्म। पिट गए आतिशी मरडोना से, हार गए, वरना वो भी बिल्कुल। एक दावेदारी में कहीं ना कहीं टिकते। तो हम्म। प्रवेश वर्मा भी एक सबसे बड़ा चेहरा है जो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो हम्म। हर किसी के बस की बात नहीं थी। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, पहले दिन से चुनाव में लग जाना, चुनाव हम्म। लड़ना, चुनाव जीतना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम्म। एक चेहरा सतीश उपाध्याय भी हो सकते हैं। उनको भी आरएसएस का पूरा बैकअप है, आरएसएस का उनको सहयोग प्राप्त है। वो भी हम्म। अमित शाह जी के खास माने जाते हैं, उनका हम्म। एक्सपीरियंस भी है। हम्म। दिल्ली में राजनीति में सबसे बड़ी जो चीज देखी जाएगी ना हम्म। मुख्यमंत्री के लिए, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसी है, जी। आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, वर्कर से कोऑर्डिनेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसी है। हम्म। और सतीश उपाध्याय जी, जहां तक मुझे पता है, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। तो हम्म। उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का एक्सपीरियंस भी है। पुराने नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पिछली बार टिकट नहीं मिला था तो भी पार्टी के ईमानदार सिपाही की तरह लगे रहे। हम्म। कोई विरोध नहीं हुआ, पार्टी के लिए कंटिन्यू काम करते रहे, पार्टी ने उसका रिवॉर्ड भी दिया। वो हम्म। भी एक चेहरा हो सकते हैं। बाकी विजेंद्र गुप्ता जी देखिए आप हैं, वो भी पुराने नेता हैं। अब हम्म। बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है, बीजेपी किसे चौंकाएगी वो देखना पड़ेगा। एक नया नाम भी आ सकता है। कोई उत्तरांचल चेहरों के भी मैं देख रहा हूँ आजकल नाम कर रहे हैं। पटपड़गंज सीट से रवि नेगी हैं, हम्म। उनका भी नाम शायद आ सकता है। क्योंकि रवि नेगी को लेके एक वीडियो बहुत वायरल होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके 3 बार पैर छुए, और हम्म। उसका उन्हें फायदा भी मिला चुनाव में। उसका चुनाव में उन्हें बहुत फायदा मिला कि जिस हमारे नेता को प्रधानमंत्री इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो रिकॉर्ड वोट से इस बार जीते भी हैं, और उनका वोट मार्जिन पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ा भी। हम्म। कुछ चेहरे हैं जिनको लेके अभी देखा जा रहा है। बट मेरे ख्याल से प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी अभी सबसे आगे दौड़ में है, जो सीएम की रेस में सबसे आगे है। बिल्कुल आदर्श जी, प्रवेश वर्मा क्योंकि स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे एक दिग्गज नेता को और जो मुख्यमंत्री रखे हैं दिल्ली के, उनको हराया है, तो सबसे पहले उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। पर इसको अब दूसरी तरफ हम एक एंगल से ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान में देखिए दिया कुमारी को आगे दिखाया जा रहा था बहुत ज़्यादा, यही सुर्खियों में और यही खबर भी आ रही थी कि दिया कुमारी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भजन लाल शर्मा का नाम सामने आ जाता है। तो ऐसा भी दिल्ली में भी हम देख सकते हैं क्या? मैडम देखिए, जैसे आपने बताया ना दिया कुमारी का नाम चल रहा था, पर प्रवेश वर्मा ने जो हिम्मत दिखाई वो बहुत ही अलग थी। जैसे अरविंद केजरीवाल जी जब अपना पहला चुनाव शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट लड़े थे, तो हम्म। लोगों का माइंडसेट ये था कि हो सकता है आम आदमी पार्टी जीत जाए पर अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ हार जाए। और उनका वो बड़ा स्टेप लेना ही कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा नेता बनाता था। तो केजरीवाल के खिलाफ लड़ना कोई छोटी चीज नहीं थी, वो प्रवेश वर्मा ने बिल्कुल। हिम्मत दिखाई है। पर आप ये भी समझिए कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम्म। राजस्थान, यूपी हम्म। और आपका हरियाणा, ये हम्म। 3 प्रदेशों में बीजेपी एक जाट बेल्ट को अपने साथ, जाट नाराज भी चल रहे हैं, बिल्कुल। किसान नेताओं भी जाट वाले नाराज है। तो प्रवेश वर्मा को मेरे ख्याल से बीजेपी सबसे पहली तवज्जो देगी, क्योंकि वो बाकियों को साधने के लिए जाने जाते हैं। और जिस शालीनता से उन्होंने चुनाव लड़ा, हम्म। उनके वीडियो जो वायरल हुए, जिस शालीनता से हम्म। उन्होंने चुनाव लड़ा, वो सच में काबिले तारीफ था। और बीजेपी की पूरी लीडरशिप उन्हें एक्सेप्ट करती है। बट एक चीज हम्म। और, बीजेपी का डिसिप्लिन देखिए। अगर यही जो मिला है मैंडेट, जो मिला है, यही मैंडेट किसी और पार्टी को मिला होता ना, हम्म। तो अब तक शायद लॉबिंग होनी शुरू हो गई थी कि सीएम कौन बनेगा। बिल्कुल। पर बीजेपी में एक बड़ा डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। सारे विधायक, मैंने दिल्ली का चुनाव अभी बड़ी बारीकी से देखा, हम्म। सारे विधायक एरिया में अपने काम में लग गए हैं। हम्म। किसी को कोई जल्दी नहीं है, जी। हाईकमांड से जो आदेश आएगा वो सब फॉलो करेंगे। हाँ, बट बिल्कुल। 2-3 नाम हैं, जैसे 2 उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है, शायद 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाए तो हम्म। उसमें सतीश उपाध्याय जी, या फिर पंजाब की राजनीति साधने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हम्म। इनको भी किया जा सकता है। पर एक चीज और है, हम्म। अभी जैसे चल रहा है महिला मुख्यमंत्री, बिल्कुल। तो इसमें दिल्ली के बीजेपी के पास 2 ही नेता है, शिखा राय और एक आपके शायद रेखा दूसरा नाम गुप्ता। है शायद, हाँ, रेखा गुप्ता जी और शिखा राय, ये 2 हम्म। नाम है जो चल रहे हैं।
पर इन दोनों के पास ना आप देखेंगे इतना कोई, रेखा गुप्ता जी के पास आरएसएस का बैकअप है, थोड़ा आरएसएस सपोर्ट है, आरएसएस की उनकी अच्छी पैठ है, पर शिखा राय जी के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो मुझे लगता नहीं, दिल्ली में ऐसा सीएम चाहिए जिसे अगली बार भी प्रोजेक्ट करा जाए। आप देखिए दिल्ली का इतिहास उड़ा लीजिए, शीला दीक्षित सीएम बनी 15 साल, अरविंद केजरीवाल सीएम बने, तीन बार कंटिन्यू चुनाव जीते। तो दिल्ली में आप ये नहीं कर सकते कि 2 साल बाद सीएम चेंज हो गया या 1 साल। दिल्ली में आपको सीएम बनाना है तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और एक बार सीएम का चेहरा दिल्ली में फेल होता है तो उसका खामियाजा अगले चुनाव में उठाना पड़ता है। तो बीजेपी कोई भी स्टेप जो लगी, और शायद यही एक रीजन है कि बीजेपी रुक के फूक फूक के कदम रख रही है, किसको भी सीएम बनाया जाए वो ऐसा बनाया जाए वो 5 साल कंटिन्यू चले, और जो सबको साथ लेके चले, लॉबिंग ना हो, ग्रुपिंग ना हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल अच्छी हो। और बट अभी सब सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो एलजी से तो कोई विरोधाभास की मुझे लगता नहीं, क्योंकि एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों ही चलता है, तो एलजी से विरोधाभास का कोई मुद्दा उठता नहीं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे शायद बीजेपी अपना नगर निगम में भी बीजेपी का ही मेयर हो, तो बहुत सी चीजों को देखते हुए, साथ में लेते हुए जो डिसीजन लिया जाएगा वो चौंकाने वाला भी हो सकता है, जैसे बीजेपी जानी जाती है। पर हमारे पर्सपेक्टिव में भी या तो प्रवेश वर्मा या सतीश उपाध्याय, और मुझे लगता है सबसे बड़ा चौंकाने वाला चेहरा जो हो सकता है वो मनोज तिवारी हो सकते हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए 3 बार के सीएम है, पूर्वांचल के नेता भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, पूर्वांचल में एक अच्छी पैठ रखते हैं और लोगों ने फॉलो भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से मनोज तिवारी का नाम भी देखा जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपने अभी अच्छा महिला सीएम को लेकर जिक्र किया, मेरा सवाल यही है कि देखिए, क्योंकि अभी बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं कोई महिला मुख्यमंत्री बीजेपी के पास नहीं है, हो सकता है कि दिल्ली में अब बीजेपी ये सोचे कि हम यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री को जगह दे सकते हैं, और क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स भी जुड़ जाते हैं, एक तीर से कई निशाने यहाँ पर पार्टी साध भी सकती है। मैडम देखिए, महिलाओं को साधने वाला जो निशान है ना, वो मोदी की गारंटी के नाम पर जो 25 रुपए महीने की देने की बात हुई, तो बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है। और महिला सीएम का जो नाम लिया जा रहा है ना, एक कंपैरिजन किया जा रहा है श्रीमती सुषमा स्वराज जी से, तो सुषमा स्वराज जी का और अभी बाकी 2 नेताओं का कोई कंपैरिजन नहीं होता। वो एक बहुत ही सीनियर नेता थी, सर्वमान्य थी, और मुझे लगता नहीं कि महिला के नाम पर अभी बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड नहीं खेलेगी, क्योंकि जो नीचे के सीनियर नेता हैं, जैसे सतीश उपाध्याय जी हो गए, वीरेंद्र सचदेवा जी हो गए, बिष्ट जी हो गए, और बहुत विजेंद्र गुप्ता जी हो गए, ये सब मुझे, और परवेश वर्मा जी खासकर, तो परवेश वर्मा जी अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनते हैं तो वो ये नहीं चाहेंगे कोई ऐसा चेहरा बने जो उनके सामने बिल्कुल ना के बराबर। वो भी बीजेपी को समझना पड़ेगा कि नीचे ग्रुपिज्म ना हो पाए, वो बीजेपी अच्छे से मैनेज करना चाहती है। बिल्कुल, अभी समझने वाली बात यही है कि जातिगत समीकरण को भी साध कर किसको सीएम बनाया जाता है, क्योंकि प्रवेश वर्मा जाट बेल्ट से आते हैं, और अगर क्योंकि दिल्ली को मुख्य तौर पर जाना जाता है, देखिए कई राज्यों से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम जाने तो दिल्ली पंजाबी समुदाय को दर्शाती है, और दिल्ली में अगर कोई पंजाबी चेहरे को भी पार्टी जगह देगी तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। मैडम देखिए, जैसे दिल्ली में पंजाबी चेहरे को जगह देने की बात है, तो हर्ष मल्होत्रा जी पहली बार अपना सांसद का चुनाव जीते, उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया, वो पंजाबी बेल्ट को साधने के लिए था। और अगर जातिगत समीकरण से देखें ना, तो उसमें मनोज तिवारी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं, या नवनिर्वाचित विधायक आप रवि नेगी का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि उत्तरांचल से आते हैं, पहाड़ी समुदायों के, दिल्ली में पहाड़ी वोटर्स बहुत तादाद में, और उन्होंने इस बार बीजेपी के लिए वोट भी किया है। और जहां तक मनोज तिवारी की बात करें, ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, पूर्वांचल से आते हैं, सेलिब्रिटी फेस है, तो जातिगत समीकरण से मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मनोज तिवारी सब में सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं, क्योंकि वो दिल्ली की राजनीति भी कर चुके हैं, यूपी में भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, और बिहार में भी उनका फैन बेस अच्छा खाता है, वो स्टार प्रचारकों में उनका नाम रहता है। आप ये भी देखिए ना, क्योंकि बिहार, दिल्ली से अगर कोई लीडर बिहार में प्रचार के लिए जाता है तो दिल्ली से खाली मनोज तिवारी है, पूर्वांचल में स्टार कैंपेनर्स में उनका नाम रहता है, उनके गाने बहुत फेमस है, वो एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो शायद उनका फेस जातिगत समीकरण के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा फिट बैठता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।